अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक जो है डिस्कशन का वो है एनसेड्स। एनसेड्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि ये घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह ये यूज़ होता है। ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो हम फार्माकोलॉजी में यूज़ करते हैं और इसके बेसिकली हम 3 यूजेस देखते हैं। एक है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक है एंटीपायरेटिक, एक है एनाल्जेसिक। एंटी इन्फ्लेमेटरी वो होता है कि ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। एंटीपायरेटिक मीन्स के ये रिड्यूस करता है फीवर को। एनाल्जेसिक मीन ये रिड्यूस करता है पेन को। बेसिकली एनसेड एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक एब्रीविएशन है जिसे हम कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मींस इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये नॉन स्टीरॉइड्स है, मींस ये स्टीरॉइड्स नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मींस के ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसके 3 ही मेजर यूजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी में एक्शन है इसका कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर हेल्प करता है हमारी। मींस कि हमारी बॉडी में कहीं भी किसी साइड पर इंजरी होती है तो वहाँ ये फ़ौरन से डिफेंस मैकेनिज़्म जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इसके 2 एक्शंस हैं, एक है ये हार्मफुल भी है और ये साथ साथ ही ये प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म भी है। हार्मफुल कैसे कि ये एक्सेस में अगर हो जाए तो मींस कोई भी चीज़ एक्सेस पे हो जो तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और अगर हमारे लिए ये मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स जो हमारी बॉडी में एंटर होंगे बाहर से, उनके अगेंस्ट फ़ौरन ही एक मैसेज रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से वहाँ WBCs हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे और वो डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद है कि हाउ एनसेड्स इनहिबिट इन्फ्लेमेशन। हाउ मतलब कि ये वर्क कैसे करते हैं एनसेड्स जो हैं ड्रग्स, ये एक्शन अपना कैसे प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इनहिबिशन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में मतलब एक मैकेनिज़्म के तौर पर वर्क करते हैं कि ये रिड्यूस पेन वगैरह को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2 ये एक एंजाइम है, ये एक्ट करेगा तो वहाँ से सबसे पहले फॉर्मेशन होगी एराकिडोनिक एसिड की। एराकिडोनिक एसिड के आगे 2 एंजाइम हैं, 2 पाथवेज हैं जो वर्क करते हैं और आगे ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं। जब ये एक्ट करेंगे, जब इस पे एंजाइम वर्क करेगा लाइपोऑक्सीजनेज तो ये ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। अगर इस पे साइक्लोऑक्सीजनेज वर्क करेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। और जो हमारे एनसेड्स होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। जब एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहा होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, उसको हम ब्लॉक करवाते हैं बाय एनसेड्स। एनसेड्स जैसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं ये जाके कॉक्स पर एक्ट करते हैं नेगेटिवली, मींस उसको इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बन पाती और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज़ नहीं होते, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन हमारी बॉडी में देखने को मिलता है आफ्टर टेकिंग एनसेड्स। उसके बाद जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए। मींस इनका मैकेनिज़्म पेन में भी है और इन्फ्लेमेशन में भी। और जो कॉक्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज ये एंजाइम है। इसकी बेसिकली 2 फॉर्म्स हैं आगे, COX-1 एंड COX-2। COX-1 जो है वो बेसिकली सिंथेसिस करता है थ्रोम्बोक्सिन की और जो COX-2 है वो सिंथेसिस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की स्पेसिफिकली। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वो एनसेड्स का वो ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। मींस ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को डिक्रीज़ करता है, उसको इनहिबिट करता है ताकि सबसे ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना बने, जिसकी वजह से हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ड्रग लें एस्पिरिन, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है हाई डोजेस पर। और ये ड्रग्स जो हैं एनसेड जो हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं और जो इन्फ्लेमेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसको सप्रेस करते हैं, उसके बाद रिड्यूस वगैरह करते हैं पेन वगैरह को, परसेप्शन वगैरह को, स्वेलिंग वगैरह को और ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन वगैरह को। पहले हमने देखा था कि एनसेड्स जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे इन्फ्लेमेशन जो है उसको स्टॉप कर देती हैं। पहले हमने देखा था कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को कम करती हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनहिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मींस केमिकल्स का रिलीज़ होना, केमिकल्स का ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह पर। मींस कि जब हम एनसेड्स देते हैं तो वो रिलीज़ ऑफ हिस्टामीन फ्रॉम मास्ट सेल। हिस्टामीन एक बेसिकली हमारा एक वेज़ोडाइलेटर है जो हमारा रिलीज़ होता है फ्रॉम मास्ट सेल से, उसको उसकी रिलीज़ को कम करवा देगी। उसके बाद ब्राडिकाइनेज जो है वो भी रिलीज़ नहीं होगा और सब्सटेंस P जो है वो भी रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे और जो इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज़्म है वो स्टॉप हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास था इनहिबिशन ऑफ कीमोटैक्सिस और थर्ड हमारे पास है डाउन रेगुलेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1।
इंटरल्यूकिन 1 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएशन और प्रोपगेशन वगैरह के लिए, मीन्स जो डिज़ीज़ वगैरह को प्रोग्रेस करवाता है, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह को प्रोग्रेस करवाता है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मींस के जो कॉक्स-2 है हमारे पास, स्पेसिफिकली जो कॉक्स-2 है वो इनहिबिट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को, जिसकी वजह से ये मैकेनिज़्म जो है आगे फर्दर मूव करेगा। उसके बाद एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट जो है वो एनसेड्स का कैसे आता है, मींस के जो पेन को कैसे कम करते हैं एनसेड्स, उसका मैकेनिज़्म हमारे पास है कि ये कॉक्स-2 जो है वो इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को अगेन, और जिसकी वजह से रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वही बात कि रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स मतलब कि जब एनसेड्स हम मिलेंगे हमारी बॉडी में जाके एक्ट करेंगे, वो सबसे पहले जाके एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जाके कॉक्स की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस होती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही नहीं बनेंगे तो उनका इन्फ्लेमेटरी एक्शन कैसे होगा, उनका एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट कैसे होगा, तो ये सारे एक्शन तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकली हमारा एक ही पाथवे है जो फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। और उसके बाद कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमारी एंटी प्लेटलेट के तौर पे भी एक्ट करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन है 75 मिलीग्राम जो हम लोग डोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल लोप्रीन के नाम से जो आती है मार्केट में, वो हमारी एंटी प्लेटलेट है, और उसमें जो ड्रग यूज़ होती है वो है एस्पिरिन, और एस्पिरिन बेसिकली हमारा एंटी प्लेटलेट है। जब हम ड्रग्स लेंगे, मींस जब हम एस्प्रीन लेंगे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली एनसेड्स में से, तो ये हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो है वो कम कर देगा, जो इंक्रीज़ कर देगा हमारी ब्लीडिंग को।